नमस्कार। अमर उजाला काव्य कैफ़े के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमर उजाला प्रतिबद्ध है युवाओं को मंच देने के लिए, नवांकुरों को मंच देने के लिए, मंच तक लाने के लिए, और हर महीने हम लोग काव्य कैफ़े का कार्यक्रम करते ही हैं। उस कार्यक्रम को, इस महीने के कार्यक्रम को हमने समर्पित किया है स्वतंत्रता दिवस को। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम मना रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो स्वतंत्रता हमको दिला रहे हैं और जिनके माध्यम से आज हम देश भर में स्वतंत्रता दिवस तो मनाते ही हैं, उसके अलावा भी स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, विचारों को संप्रेषित करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो कौन लोग हैं? मुझे श्री कृष्ण सरल की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि होती शहीद के शौर्य में वह शक्ति प्रखर, होती शहीद के शौर्य में वह शक्ति प्रखर, वह किसी देश की कालिक को धो सकता है, और अगणित जीवन मिलकर जो काज ना कर पाते वो बलपंथी के शौर्य से हो सकता है। तो वो शौर्य, जिनके शौर्य से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उन सैनिकों को, उन क्रांतिकारियों को हम याद करेंगे। मैं पहले कवि के रूप में अमर उजाला काव्य कैफ़े में आज की महफिल में, आज के काव्य पाठ में पहले कवि के रूप में नीरज शर्मा नादान जी को बुलाना चाहूँगा। आप सब तालियां बजा के उनका स्वागत करें, उन्हें सुनेंगे। स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं एक मतला और 2-3 शेर से आगाज़ करता हूँ कि क्यों ज़रूरी है यहाँ पर पेड़ को आज़ाद रखना, क्यों ज़रूरी है यहाँ पर पेड़ को आज़ाद रखना, ज़िंदगी की नींव है बस इस तरह तुम याद रखना। और चाहते हो वादियाँ भी मुस्कुराए साथ में फिर, चाहते हो वादियाँ भी मुस्कुराए साथ में फिर, इस फिजा को और नदी को पहले जिंदाबाद रखना, इस फिजा को और नदी को पहले जिंदाबाद रखना। और ख्वाहिशें हैं नस्ल की तो शौक़ से पैदा करो तुम, ख्वाहिशें हैं नस्ल की तो शौक़ से पैदा करो तुम, फ़र्क इससे भी पड़ेगा नाम तुम गुलदान रखना। और घर बचाना है जमी को हर चमन को साथ लाओ, घर बचाना है जमी को हर चमन को साथ लाओ, सांस सबकी कीमती है तुम मियाँ ये ध्यान रखना। अब मैं वापस अपने रंग वाली गज़ल की तरफ बढ़ता हूँ। एक मतलब 2-3 शेर की। एक भी घर ईमान बचेगा जाने मन, एक भी घर ईमान बचेगा जाने मन, बहुतों का नुकसान बचेगा जाने मन। मुझको डूब के दरिया में मर जाने दो, मुझको डूब के दरिया में मर जाने दो, मैयत का सामान बचेगा जाने मन। मुझको डूब के दरिया में मर जाने दो, मैयत का सामान बचेगा जाने मन। दोजख में उसको भी तो जाना होगा, दोजख में उसको भी तो जाना होगा, कितने दिन सुल्तान बचेगा जाने मन। दोजख में उसको भी तो जाना होगा, कितने दिन सुल्तान बचेगा जाने मन। और बेटी के संग दौलत सब ले जाएंगे, बेटी के संग दौलत सब ले जाएंगे, फिर क्या बस हलकान बचेगा जाने मन, फिर क्या बस हलकान बचेगा जाने मन। और इस गज़ल का मैं अगली गज़ल की तरफ आता हूँ कि जिसे वो डर बताते हैं उसे हम डर नहीं कहते, जिसे वो डर बताते हैं उसे हम डर नहीं कहते, हया जो बेच खाते हैं उन्हें अफसर नहीं कहते, हया जो बेच खाते हैं उन्हें अफसर नहीं कहते। शहर में 2 मकानों को अगर रुतबा समझते हो, शहर में 2 मकानों को अगर रुतबा समझते हो, उसे हम लोग गाँवों में कभी भी घर नहीं कहते, उसे हम लोग गाँवों में कभी भी घर नहीं कहते। हवेली लाख ऊंची हो या चांदी की पलंग घर में, हवेली लाख ऊंची हो या चांदी की पलंग घर में, अना के साथ सोने को मियाँ बिस्तर नहीं कहते, अना के साथ सोने को मियाँ बिस्तर नहीं कहते। और किसी से दिल लगाए हो सुनाओ शेर मेरा तुम, किसी से दिल लगाए हो सुनाओ शेर मेरा तुम, मोहब्बत में हसीना को कभी खुलकर नहीं कहते, मोहब्बत में हसीना को कभी खुलकर नहीं कहते। और ये शेर देखें कि विधायक के जो गाड़ी में ये चक्कर मारते लौंडे, विधायक के जो गाड़ी में
ये चक्कर मारते लौंडे तवायफ के बिरादर हैं, इन्हें लश्कर नहीं कहते। तवायफ के बिरादर हैं, इन्हें लश्कर नहीं कहते। और ये शेर की, अगर कॉलेज में आई हो नई मैडम पढ़ाने को, अगर कॉलेज में आई हो नई मैडम पढ़ाने को, भला की खूबसूरत हो तो हम टीचर नहीं कहते। भला की खूबसूरत हो तो हम टीचर नहीं कहते। और अगर बरसों से कोई है जो सेवादारी करता है, अगर बरसों से कोई है जो सेवादारी करता है, उसे भाई ही समझो तुम, उसे नौकर नहीं कहते। और इस गज़ल का अंतिम शेर की, चलो एक राज कहता हूँ मोहब्बत के हवाले से, चलो एक राज कहता हूँ मोहब्बत के हवाले से, जो घर की बात है नादां उसे छत पर नहीं कहते। एक गज़ल के 2-3 शेर और फिर अपनी जगह की। मुमकिन है कि मैं भी बड़ों के साथ बैठूं, मुमकिन है कि मैं भी बड़ों के साथ बैठूं, यानी जमी होकर चांद तारों के साथ बैठूं। और मुझे बैठने का कोई मुख्तसर शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे बैठने का कोई मुख्तसर शौक़ नहीं है, लेकिन इतने बुरे दिन नहीं कि अधमरों के साथ बैठूं। और मालिकों के साथ बैठकर देख लिया मैंने, मालिकों के साथ बैठकर देख लिया मैंने, चलो कुछ दिन अब नौकरों के साथ बैठूं। और इतनी साजिशें लोगों की इस दौर में अब, इतनी साजिशें लोगों की इस दौर में अब, मजहबी के साथ बैठूं या काफिरों के साथ बैठूं। शुक्रिया। स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कवि कैसे कवि हो जाता है। भिंड के कवि प्रतीक चौहान लिखते हैं कि आदि सुधारे अंत बना दे। कैसे इतनी बातें कवि लिख पाता है? आदि कविता क्या बना देती है आदमी को? आदि सुधारे अंत बना दे, मानव को भगवंत बना दे, और वाल्मीकि से बटमारों को कविता चाहे संत बना दे। तो ये कविता का जादू है। एक शिकायत मुझे आप सबसे है कि थोड़ा मुखर होइएगा, थोड़ा तालियां बजाइएगा, हमारे भाइयों को मन मिले। मैं अगले कवि के रूप में भाई नावेद को बुलाना चाह रहा हूँ। नावेद भाई आएँ, अपना काव्य पाठ करें, आप सब उनका स्वागत करें। स्वागत भाई। एक शेर देखें कि ये क्या की ख़त्म करते हो ज़रा सी बात पर रिश्ते, ये क्या की ख़त्म करते हो ज़रा सी बात पर रिश्ते, अगर जो ख़त्म करना था ज़रा सी बात को करते। ये क्या की ख़त्म करते हो, ये क्या की ख़त्म करते हो ज़रा सी बात पर रिश्ते, अगर जो ख़त्म करना था ज़रा सी बात को करते। और एक मतलब और देखें कि आज भी बचपन की हमको ज़िंदगानी याद है, आज भी बचपन की हमको ज़िंदगानी याद है, 20 तक हमको पहाड़ा मुँह ज़बानी याद है। आज भी बचपन की हमको ज़िंदगानी याद है, 20 तक हमको पहाड़ा मुँह ज़बानी याद है। और एक 2 मतले और देखें कि कोई जंगल अभी तक गर हरा होगा, कोई जंगल अभी तक गर हरा होगा, वहाँ का आदमी जाहिल रहा होगा। कोई जंगल अभी तक गर हरा होगा, वहाँ का आदमी जाहिल रहा होगा, जहाँ इंसान गर पढ़ लिख गया होगा, जहाँ इंसान गर पढ़ लिख गया होगा, वही जंगल इमारत से भरा होगा। जहाँ इंसान गर पढ़ लिख गया होगा, वही जंगल इमारत से भरा होगा। और एक मतलब एक शेर और देखिए, देखें कि रोशनी का खैर मकदम कीजिए, रोशनी का खैर मकदम कीजिए, रोशनी का खैर मकदम कीजिए, इस दिए की लौ को मध्यम कीजिए। रोशनी का खैर मकदम कीजिए, इस दिए की लौ को मध्यम कीजिए, रफ्ता रफ्ता हक़ की जानिब आइए, रफ्ता रफ्ता हक़ की जानिब आइए, अपने अंदर लुत्फ़ कायम कीजिए। रफ्ता रफ्ता हक़ की जानिब आइए, अपने अंदर लुत्फ़ कायम कीजिए। और एक मतलब एक शेर और देखें कि वो शख्स अपने हाल तक पहुंच गया, वो शख्स अपने हाल तक पहुंच गया, उरूज तो ज़वाल तक पहुंच गया। वो शख्स अपने हाल तक पहुंच गया, उरूज तो ज़वाल तक पहुंच गया, तेरी पहुंच से तेज़ उसकी अक्ल है, तेरी पहुंच से तेज़ उसकी अक्ल है, जो तेरे हर सवाल तक पहुंच गया। तेरी पहुंच से तेज़ उसकी अक्ल है, जो तेरे हर सवाल तक पहुंच गया।
और एक मतलब एक शेर और देखें कि जब अंधेरा छा गया तो रोशनी अच्छी लगी। जब अंधेरा छा गया तो रोशनी अच्छी लगी, बेबसी में ज़िंदगी पे शायरी अच्छी लगी। जब अंधेरा छा गया तो रोशनी अच्छी लगी, बेबसी में ज़िंदगी पे शायरी अच्छी लगी। जो गुज़र कर जा चुका वो बचपना अच्छा लगा। जो गुज़र कर जा चुका वो बचपना अच्छा लगा। बारिशों में नाव बहती कागज़ी अच्छी लगी। जो गुज़र कर जा चुका वो बचपना अच्छा लगा। बारिशों में नाव बहती कागज़ी अच्छी लगी। और एक गज़ल पढ़ के अपनी जगह लूँगा। देखें कि मतलब है, वो लुत्फ़ इंतज़ार ही जो मेरे यार ना रहे। वो लुत्फ़ इंतज़ार ही जो मेरे यार ना रहे। इतनी भी देर मत करो कि इंतज़ार ना रहे। वो लुत्फ़ इंतज़ार, बहुत शुक्रिया। वो लुत्फ़ इंतज़ार ही जो मेरे यार ना रहे। इतनी भी देर मत करो कि इंतज़ार ना रहे। वो दर्द कोई दर्द है कि लज़्ज़ते करार हो। वो दर्द कोई दर्द है कि लज़्ज़ते करार हो। वो इश्क कोई इश्क है जो बेकरार ना रहे। वो दर्द कोई दर्द है कि लज़्ज़ते करार हो। वो इश्क कोई इश्क है जो बेकरार ना रहे। जो शाख गुल चटक गई तो उनकी याद आ गई। जो शाख गुल चटक गई तो उनकी याद आ गई। जो थे मुझे अजीज़ तर वो मेरे यार ना रहे। जो थे मुझे अजीज़ तर वो मेरे यार ना रहे। वो बदनसीब लोग हैं जो घर को छोड़ आए हैं। वो बदनसीब लोग हैं जो घर को छोड़ आए हैं। वो घर की जिसका आपको फिर इंतज़ार ना रहे। वो बदनसीब लोग हैं जो घर को छोड़ आए हैं। वो घर की जिसका आपको फिर इंतज़ार ना रहे। अब उससे ज़्यादा इस जहां में बेवकूफ़ कौन है। उठाइएगा। अब उससे ज़्यादा इस जहां में बेवकूफ़ कौन है, जो आने वाले वक्त से भी होशियार ना रहे। अब उससे ज़्यादा इस जहां में बेवकूफ़ कौन है, जो आने वाले वक्त से भी होशियार ना रहे। ना इतनी ढील दीजिए कि और कोई थाम ले। ना इतनी ढील दीजिए कि और कोई थाम ले। ना इतना ही कठोरपन की इख्तियार ना रहे। ना इतना ही कठोरपन की इख्तियार ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग बेहतर जानते हैं, और अमर उजाला की ऑडियंस तो जानती ही है। फ्रॉइड मनोविज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया मैंने पाया कविता वहाँ मुझसे पहले पहुँच चुकी थी। स्टेटमेंट लिखते हैं कि वेयर एवर आई गो आई फाउंड पोइट्री हैज़ बीन देयर बिफोर मी। तो हम लोगों को कविता का महत्व समझना चाहिए। तो उतनी ही महत्वपूर्ण कविता, उतनी ही महत्वपूर्ण काव्य पाठ अगले क्रम में प्रगति भारद्वाज जी करेंगी। मैं चाहूँगा प्रगति आएँ, अपना काव्य पाठ करें। आप सब जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। स्वागत प्रगति। नमस्कार, मैं प्रगति भारद्वाज आप सभी उपस्थित गणों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। और भाई सब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि लग रहा है बस बैठकर सुनते ही जाऊँ, पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने के लिए सबसे पहले अमर उजाला का धन्यवाद और शुभकामनाएं। पूरे विश्व में बस भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अनेकता में एकता देखते नहीं, सुनते नहीं, बल्कि जीते हैं। तो एक शेर भारत के नाम के हिस्से में कुछ काम लिखा था, मुझको ना आराम लिखा था। हिस्से में कुछ काम लिखा था, मुझको ना आराम लिखा था। फूल वहाँ पर खिल आए हैं जहाँ तुम्हारा नाम लिखा था। और एक शेर कि फूल कहीं कदमों पे नहीं, शाखों पे होने चाहिए। फूल कहीं कदमों में नहीं, शाखों पे होने चाहिए। सपने जुबां पे ना होकर आँखों पे होने चाहिए। और पढ़ती हूँ, सुनिए आप कि जिसने भी इस हसीन ज़माने को लिखा है, जिसने भी इस हसीन ज़माने को लिखा है, उसको भी है यकीन ज़माने को लिखा है। जिसने भी इस हसीन ज़माने को लिखा है, उसको भी है यकीन ज़माने को लिखा है। फूल कहीं तितली कहीं झरने और तालाब, हर अंग पे धरती के खजाने को लिखा है। और एक शेर आप सभी की नज़र करती हूँ कि बारे में तेरे पूछता है,
रोज क्या करूं, बारे में तेरे पूछता है रोज क्या करूं, जो शेर मैंने तुझको सुनाने को लिखा है। और करो ना एतबार ऐसे आंख मूंद कर, करो ना एतबार ऐसे आंख मूंद कर, इन पर्चियों को वोट कमाने को लिखा है। और एक सच्चा शेर पढ़ती हूँ कि गुरूर करूँ क्यों मुहाजिर यहाँ की हूँ, गुरूर करूँ क्यों मुहाजिर यहाँ की हूँ, हर हर्फ तय है उसने मिटाने को लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता जो शहीद आज़म भगत सिंह के जीवन पर आधारित है, पढ़कर अपना स्थान लूँगी। कि हथियार न जब कोई मिलता था स्वयं तलवार बन जाते थे, हथियार न जब कोई मिलता था स्वयं तलवार बन जाते थे, रगों में अरियों के अटक जाए वो रक्तधार बन जाते थे। हथियार न जब कोई मिलता था स्वयं तलवार बन जाते थे, रगों में अरियों के अटक जाए वो रक्तधार बन जाते थे। लाहौर में थे जन्मे अपने भारत से जमकर प्यार किया, डीएवी में शिक्षा ली ब्रिटिश विद्यालय का बहिष्कार किया। आज़ादी को लक्ष्य बनाकर वो पग पग बढ़ते जाते थे, आज़ादी को लक्ष्य बनाकर वो पग पग बढ़ते जाते थे। सीखने की एक छाती प्रबल पुस्तक वो कई पढ़ जाते थे। जलियांवाला बाग की बातें सुन कदम थी उनकी थमी नहीं, लगा अंबर ने चेहरा छुपाया और पैरों के नीचे जमी नहीं। बोतल में भरी वो मिट्टी फिर रग रग में उसे उतार लिया, 12 वर्षीय भगत सिंह को उस घटना ने नया अवतार दिया। जो इंच भी मंजिल से दूर करे वो राह नहीं अपनाते थे, एकाकी की भावना थी गरम दल के कहलाते थे। पायल कंगन मेहंदी बिंदिया से ना नाता जोड़ा था, मोहब्बत थी आजादी से पाने हर हद तक जाते थे। माने शादी की बात जो की था मनाना बस की बात नहीं, चिट्ठी लिखकर घर छोड़ चले। चांद जब निकला और शाम ढली, मिले उनके ही जैसे कई क्रांतिकारी, जीते थे बस जो वतन के लिए, नस नस में देश का प्रेम भरा, आंखों में शोला दुश्मन के लिए। लिख कर लेख पत्रिकाओं में बांट लोगों में आते थे, जेल भी जाना पड़ता था तो तनिक नहीं घबराते थे। लाला लाजपत राय का बदला जाकर लेते आए थे, भेष जो बदला कोई गोरे पहचान उन्हें ना पाए थे। सेंट्रल असेंबली में किया धमाका, सेंट्रल असेंबली में किया धमाका, बहरों को सुनाने को, न घात करे ऐसा बम बटुकेश्वर दत्त से कहा बनाने को। जीवन का नक्शा मौत की ओर कदम बढ़ाते जा रहा था, पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश का प्रेमी लगा रहा था। 2 वर्ष की सजा सुनाई, 2 वर्ष की सजा सुनाई, फिर फांसी पर उन्हें चढ़ाना था। फर्क उसे पर क्या पड़ता जो पहले से ही दीवाना था। जेल में भी संकैदियों के आंदोलन कर जाते थे, अंग्रेजों का दम था घुटा वो ना को चने चबवाते थे। 23 मार्च 1931, अब अपना स्थान लूंगी कि 23 मार्च 1931 को ही वो दिन आया था, राजगुरु सुखदेव भगत को फांसी के लिए बुलाया था। तीनों जवान हंसते हंसते, तीनों जवान हंसते हंसते हमेशा की तरह बेखौफ चले। हकदार सच्चे आज़ादी के, सौगात हमें वो सौंप चले, सौगात हमें वो सौंप चले। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने बताया कि वो महत्वपूर्ण काव्य पाठ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह को हम याद करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे श्री कृष्ण सरल की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्होंने भगत सिंह महाकाव्य में लिखी। भगत सिंह ने समझाया ये न्याय नीति कहती है। दृश्य देखिएगा रत्नेश भैया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोग झगड़ रहे हैं कि पहले कौन फांसी पे चढ़ेगा। कवि की कल्पना है फांसी तो तीनों को एक साथ ही हुई, लेकिन पहले कौन चढ़ेगा तीनों झगड़ रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तर्क क्या दे रहे हैं? भगत सिंह ने समझाया ये न्याय नीति कहती है, 2 के झगड़े में बात सदा तीसरे की बन रहती है, जो मध्यस्थ बात उसी की दोनों पक्ष निभाते, इसीलिए पहले मैं झूलूं न्याय नीति के नाते। यह घोटाला देख चकित थे न्याय नीति अधिकारी, होड़ा होड़ी और मौत से लड़ने की तैयारी। मौत सिद्ध बन गई, झगड़ते थे ये जिसको पाने, कभी किसी ने देखे हैं क्या इन जैसे दीवाने। मौत नाम सुनते ही जिसका लोग कांप जाते हैं, मौत नाम सुनते ही जिसका लोग कांप जाते हैं, उसको पाने झगड़ रहे ये कैसे मदमाते हैं। और भय उनसे भयभीत, गजब है इनकी अल्लड़ मस्ती, बंदनी है सचमुच ही इन दीवानों की हस्ती, बंदनी है सचमुच ही इन दीवानों की हस्ती। हमने भगत सिंह को याद किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि का काम ना शिक्षा देना है, ना दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करना। तो कवि का काम है क्या आखिर?
द्विवेदी, आचार्य द्विवेदी आगे लिखते हैं, कवि का काम जागरण का है, जागृति का है। तो राष्ट्र जागरण का काम हमारी प्रिय अनुजा, प्रिय छोटी बहन प्रगति भारद्वाज ने किया। अगले क्रम के रूप में मैं भाई आर्यन को बुलाना चाहूँगा। आर्यन आए, अपना काव्य पाठ करें, हम सब उन्हें मन से सुने। बहुत बहुत स्वागत। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। लघु मेवाड़ 6084, कुमार विश्वास और राम अवतार त्यागी जी की धरती पिलखवा से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ कि किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है, किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है, और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार सौंपा है। उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार सौंपा है। और आप सभी, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन कहते हैं कि जब बड़ों की उपस्थिति हो तो छोटों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई कवि हूँ, शायर हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। ईश्वर ने थोड़ी सी कविता के समझ दिए। किसी मकबूल शायर का एक शेर है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर मरे, हमने वतन मांग लिया। और मेरे बड़े भाई मोहित शौर्य जी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, और सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। और मैं क्या लिखता हूँ, पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास कि मैं लिखूँ पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूँ, मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का, अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का, आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो विश्व जानता है सारा पहचान बताने आया हूँ, जो विश्व जानता है सारा पहचान बताने आया हूँ, भटकों को जो राह दिखाई गीता का ज्ञान बताने आया हूँ, और स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहासों के पन्नों में, ये वीरों की धरती है बलिदान बताने आया हूँ, ये वीरों की धरती है बलिदान बताने आया हूँ। और एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ कि रामकृष्ण की माटी है, यहीं राणा की हल्दी घाटी है, यह रामकृष्ण की माटी है, यहीं राणा की हल्दी घाटी है, शीश कटाना ही तो वीरों की परिपाटी है, और पृथ्वीराज ने जन्म लिया शेरों के जबड़े फाड़े हैं, सांगा ने 80 घाव सहे, दुश्मन की छाती में भगवे गाड़े हैं, शिवराया जैसे वीर हुए, अफजल का सीना चीरा था, भगत सिंह सा बेटा था, वो भारत माँ का हीरा था, और बेटे को बांध पीठ पे, आपके स्वाभिमान को जीवित करता हूं कि बेटे को बांध पीठ पे दिन में तारे दिखा दिए, उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए, उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए, और चेतक की भी टापे गूंजी, तलवारों के टंकारे गूंजी, गूंज गया ये सारा अंबर, सत्य सनातन ध्वनि गूंजी, और तलवारों के टंकारों पर ही यशगान बनाया था, तलवारों के टंकारों पर ही महिमा गान बनाया था, और लहू से सींचकर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था, लहू से सींचकर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था। और आज़ादी हमें किस तरह मिली है, मैं पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि गौरों की गुलामी में जब देश ये सारा अंधा था, गौरों की गुलामी में जब देश ये सारा अंधा था, 23 वर्ष की आयु में तब भगत ने चूमा फंदा था, अंग्रेजी हुकूमत जब साइमन कमीशन लाई थी, लाला लाजपत राय ने तब सर पर लाठी खाई थी, घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ अपना बाद रहा, खुद को गोली मारकर वो जीवन भर आजाद रहा, और रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत का था मान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था, हृदय में हिंदुस्तान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था, हृदय में हिंदुस्तान रखा। और एक अंतिम कविता कहता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। और जिस देश में प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना जाता है, उसी देश में ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम को कोई अस्तित्व नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये रिट पिटीशन फाइल की जाती है कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तब मैं लिखने का प्रयास करता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं मैं आखिर राम असल में कैसे हैं? जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो ये सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। जिस राम नाम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? और जिस बाजू पर राम लिखा होगा, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? जिस बाजू पर राम लिखा होगा उस बाजू को भी काट दोगे। और शिवोम अंबर साहब की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जब भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। आपने बड़े धैर्य और प्रेम के साथ सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिव ओम अंबर की 4 पंक्तियां मुझे भी याद आ रही हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते, आवाज़ तल्ख है तीखी है तो है, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते। तो ऐसी सच बात भाई आर्यन ने कही, मैं साधुवाद देता हूँ। बढ़िया काव्य पाठ, उत्तम अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया। और राम जी की जो बात कही, मुझे किस्सा याद आया, हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच ये प्रूफ करना था कि राम जी थे या नहीं थे। तो एक दिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है परसों, कल की छुट्टी रहेगी, परसों के दिन हम लोग अगली सुनवाई करेंगे। तो बोले क्यों छुट्टी रहेगी? कल रामनवमी है, उसकी छुट्टी है, अब अगली सुनवाई परसों होगी। तो ऐसी विडम्बनाएं हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये मोहब्बत का देश, इसीलिए ये सैनिकों का देश। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सबको याद कर रहे हैं, राम को भी, सैनिकों को भी, क्रांतिकारियों को भी और अपने प्रेमियों को भी। मैं अपना काव्य पाठ कर दूँ? ठीक है। वैसे तो कोई विशेष ऐसी तैयारी करके मैं नहीं आया था, लेकिन फिर भी 2-4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा मकान नहीं देखती। 4 पंक्तियाँ सुनना भैया। कोविड आया तब पता चला लोगों को कि ये क्या नुकसान हमने कर दिया। तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा मकान नहीं देखती, जिस्म की सुंदरता और जान नहीं देखती, और सियासत देखती है अलग अलग हमको। सियासत देखती है अलग अलग हमको, तबाही हिंदू मुसलमान नहीं देखती। तो जब तबाही आती तो बराबर कर देती, ये कोविड में हमको पता चला था और लगातार पता चलता रहता है। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, उसमें हिंदुस्तान का पूरा इतिहास है, ये बताने के लिए कि युवाओं के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। युवा कौन है, हम कौन है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। वो रात भले ही कल की थी, पर भोर तुम्हारी ही होगी। सम्राट समय के आज हो तुम, दिगोर तुम्हारी ही होगी। मैं जामवंत इस युग का हूँ, तुम सब बजरंग बली हो। राम कृष्ण भी तुम ही हो, तुम सभी खुदा अली हो। खुद की शक्ति पहचानो, अब दरिया के पार है जाना। रावण भी तुम्हें मारना है, लंका भी तुम्हें जलाना। तू नहीं जानता है ये कि तेरे अंदर ही ज्वाला है। मंदिर भी तेरे अंदर है, मस्जिद है और शिवाला है। और किस्मत की रेखा हाथों में तो किस्मत भी इन हाथों में। जो दुनिया मांग रही हमसे वो दे देंगे सौगातों में। और वासुदेव का चक्र तुम्ही और बलदाऊ का हल हो तुम। शंकर का त्रिशूल बने और सहस्त्रबाहु का बल हो तुम। तेरे अंदर वेदों का सार और गीता ज्ञान तुझी में है। नई तकनीक तेरे अंदर, सारा विज्ञान तुझी में है। राणा ने जिसे चलाया था वो 1 कुंटल का भाला तुम। रोशन में जिससे जग होता है सूरज का वही उजाला तुम। नभ में ये जितने चमक रहे तुम ही हर एक सितारा हो। प्रहलाद का तप हो तुम रोशन में ध्रुव तारा हो। और अर्जुन का गांडीव तुम्ही अर्जुन का गांडीव तुम्ही। भीम गदा तुम ही तो हो, सत्यराज का तिलक हो तुम। धर्म सदा तुम ही तो हो। जब मिहिर भोज उठ खड़ा हुआ तुम ही उसकी तलवार बने। कहाँ कहाँ युवा थे, जब मिहिर भोज उठ खड़ा हुआ तुम ही उसकी तलवार बने। सम्राट अशोक बने तुम पृथ्वीराज का सार बने। जो सिंहों की दांतों को गिनते वो हिम्मत वाला बचपन तुम। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त का हर्षण तुम वीर शिवाजी की मूछ हैं। गुरु गोविंद सिंह की पंगड़ी तुम। मंगल पांडे तुम ही हो, तात्या की सेना तंगड़ी तुम। मंगल पांडे तुम ही हो, तात्या की सेना तंगड़ी तुम। जब जब तुमने चाहा है तुम दुनिया के सरताज बने। झांसी की रानी रण में थी तब तुम उसकी आवाज बने। गांधी की लाठी तुम ही थे, तुम भगत सिंह का रोष भी थे। और चंद्रशेखर आजाद तुम ही सुभाष चंद्र बोस भी थे। और तुम बने दिवाली और होली,
तुम मस्ती और आनंद बने। जब दुनिया सारी सोई थी तब तुम ही विवेकानंद बने। अरे समय नहीं लाता कुछ भी, हम लोग इंतजार करते हैं टाइम आएगा तब करेंगे। समय नहीं लाता कुछ भी, परिवर्तन हमको लाना है। दुनिया की राज्यसभा में अब की अपना पांव जमाना है। अब जागो मेरे भाई जगो, अपने अंदर थोड़ा झांको। चल दो ऐसे कि इस नव को अपने कदमों से तुम नापो। तुम तांडव वाले आशुतोष, तुम मस्ती वाले भोला हो। जिस रंग में रंगा हुआ भारत तुम ही वो बसंती चोला हो। तुम रुको नहीं, तुम थको नहीं, तुम डरो नहीं दरबारों से। सांस रोक दो बादशाह की, प्रश्न करो सरकारों से। तुम चलो सत्य की राह पे, अब तुम अमन के पहरेदार बनो। युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं, क्या करना है। तुम चलो सत्य की राह पे, अब तुम अमन के पहरेदार बनो। प्रेम सिखाओ दुनिया को, तुम ही सारा संसार बनो। भले आज ताज हो जिसके सर, आज कोई भी हो, कल की सरकार तुम ही तो हो, कल तो इन्हीं में से कोई होगा। भले आज ताज हो जिसके सर, कल की सरकार तुम ही तो हो। तुम शहंशाह इस वक्त के हो, सारा अधिकार तुम ही तो हो। तुम अड़ो हिमालय सा तनकर, तुम बनो सागरों सा गहरा। उद्घोष करो अब ऐसा कि दुश्मन भी हो जाए बहरा। युवाओं करो कुछ ऐसा कि भारत दुनिया में छा जाए। खुद को परिभाषित यूं करना, तुझे हिंदुस्तान कहा जाए। खुद को परिभाषित यूं करना, तुझे हिंदुस्तान कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अमर उजाला ही वो मंच है जहां पर्यावरण के लिए आग्रह किया जा सकता है। अन्यथा तो अन्य जगह जिन जिन चीज़ों के लिए आग्रह किया जाता है वो अलग चीज़ है। खैर, जो आज संवार रहे खुद को, कल के जलने की फिक्र नहीं। पर्यावरण पे कविता है। दिल्ली में बैठ के, एनसीआर में बैठ के पर्यावरण के ऊपर मैं आपको डाटा दूं तो ये गलत बात होगी, आप बेहतर जानते, ज़्यादा जानते हैं। जो आज संवार रहे खुद को, कल के जलने की फिक्र नहीं। जो मंदिर मस्जिद में उलझे मुफलिस का बिल्कुल जिक्र नहीं। जिनके बादे सब खोखल हैं और इरादे शैतानी। जो कुर्सी की करते पूजा, करते हैं अपनी मनमानी। जो वायु में विष को भरते हैं, वृक्षों का जीवन हर लेते। खुद को अगर दुनिया दिखती हो, औरों को अंधा कर देते। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंसान सहमता है थोड़ा, पक्षी का घर मर जाता है। गौरैया विलुप्त ही हो गई भाई साहब, कहीं नहीं मिल रही। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंसान सहमता है थोड़ा, पक्षी का घर मर जाता है। मर जाता बेग हिमालय का, पृथ्वी की सांसें थमती हैं। इस तापमान के बढ़ने से व्याध देह में रमती हैं। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। सागर का स्तर ऊपर जा रहा है, भूजल स्तर डाउन चला गया। गर्म होते थोड़े सावधान, क्या विडंबना हो गई। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। जंगल में ज्वाला ना होती, धरती पर सूखा ना पड़ता। कणकण अब छिन्न भिन्न होता, मिट्टी भी अब चिल्लाती है। पत्थर पत्थर अब रोता है, हिमशिला पिघलती जाती है। अंकुर अंकुर अब फूटेगा, फिर दर्द भरी बसुधा होगी। डराना चाह रहा हूं, आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। अंकुर अंकुर फिर फूटेगा, फिर दर्द भरी बसुधा होगी। खाने को दाना ना होगा, पानी की बूंद हवा होगी। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा। नदियों का अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा। नदियों का रौद्र रूप होगा, अंबर तक जल ही जल होगा। एयर कंडीशनर में जीने वालों, सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। हम सब एयर कंडीशनर में जीने वाले लोग हैं, हम सब अपराधी हैं। एयर कंडीशनर में जीने वालों, सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। जंगल भूतल हो जाएगा, सागर का नीर जहर होगा। लोगों की देह नील होगी, प्रंगारमयी शहर होगा। प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार शब्द कार्बन के लिए है। प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार युक्त मानव होगा। वो वक्त जल्दी आएगा, प्रंगार महादानव होगा। रक्तसरा दूषित होगी, सौ में धुआं भरा होगा। अंबर तक आग लगी होगी, हर इंसान पर पहरा होगा। न रंगों की होली होगी, न धरती हरियाली होगी। काला पानी हो जाएगा, फसलें भी काली होंगी। तो अब जंगल, धरती, सागर, अंबर, मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है। जंगल, धरती, सागर, अंबर, सबको जलने से तुम रोको। वायु में, जल में और नभ में विष को पलने से तुम रोको। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का। अब डाटा निकालने का समय नहीं, कितना नुकसान हो चुका। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का। तर्क वितर्क छोड़ दो यारो, ये वक्त नहीं वकालत का। अब एक हुंकार भरो यारो, आज प्रतिज्ञा तुम कर लो। हर व्यक्ति वृक्ष का प्रेमी हो, इनको बाहों में तुम भर लो। सीने से लगा लो वृक्षों को, सत्ता से कह दो और नहीं, और कार्बन से कह दो तेरा धरती पर ठौर नहीं। इस महाप्रलय और सर्वनाश से शायद तब बच पाएंगे। शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे। अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा। पर्यावरणविद बताते हैं कि ऐसे चलता रहा तो 50 साल की सभ्यता बची है। अन्यथा काल के तांडव का शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे। अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा। मानव समाज मिट जाएगा, महाकाल गर्जन होगा। भू पर लाशें चलती होंगी,
अंधकार छा जाएगा, अगर आज नहीं संभले तो फिर वायुमंडल खा जाएगा, अगर आज नहीं संभले तो फिर वायुमंडल खा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।